क्या बिहार की बेटियों की आबरू अब सिर्फ सियासत का मोहरा बनकर रह गई? क्या सत्ता के गलियारों में बैठे रसूखदार नेताओं को मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती? नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज बात होगी उस गरजते हुए शेर की जिसने जहानाबाद की मिट्टी पर खड़े होकर दिल्ली तक अपनी दहाड़ पहुंचा दी है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उनके अंदाज में ही ललकारा है। पप्पू यादव ने जहानाबाद के पतियावा गांव में उस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे जिसकी बेटी पटना के एक हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का शिकार हो गई। लेकिन इस मातम के बीच पप्पू यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने गिरिराज सिंह को संस्कारहीन और कर्महीन बताते हुए कहा कि गिरिराज बाबू, मियां मियां करने से दुकान नहीं चलेगी। अगर दम है तो बेटियों को इंसाफ दिलाओ। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको दिखाएंगे पप्पू यादव का वो रौद्र रूप जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। आखिर क्यों पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है और क्यों पप्पू यादव ने इस केस में CBI जांच की मांग करके सरकार की चूल्हे हिला दी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज लड़ाई सत्ता बनाम संवेदना की है। साथियों, बिहार में अपराध का ग्राफ जिस तरह बढ़ा है उसने आम आदमी के मन में डर पैदा कर दिया। खासकर छात्राओं और बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी ने रूह कपा दी है। जहानाबाद की एक बेटी जो आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। जब बस सांसद पप्पू यादव उस बेटी के पैतृक गांव पतियावा पहुंचे तो वहां का माहौल गमगीन था। परिजनों के आंसू थम नहीं रहे थे। पप्पू यादव ने उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन पत्रकारों से बात करते ही उनका निशाना सीधा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जा टिका। पप्पू यादव ने बिना नाम लिए गिरिराज सिंह की फायर ब्रांड छवि पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खगड़िया हो, पूर्णिया हो, बेगूसराय हो या जहानाबाद, हर जगह बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन गिरिराज सिंह को सिर्फ मियां मियां करने से फुर्सत नहीं है। पप्पू यादव की ये चुनौती बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर गिरिराज सिंह में थोड़ी सी भी औकात है तो वे इस केस में CBI जांच क्यों नहीं करवाते? क्या बेटी की कोई जाति होती है? क्या इंसाफ सिर्फ चुनावी रैलियों में ही मिलेगा? पप्पू यादव ने पटना पुलिस और उस हॉस्टल प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया जहां ये घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी है। जिस हॉस्टल में छात्रा की मौत हुई उसका रिकॉर्ड पहले से ही संदिग्ध रहा, फिर भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय सिस्टम उसे बचाने में जुटा है। पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि वे इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने गिरिराज सिंह को संस्कारहीन तक कह दिया क्योंकि वे जहानाबाद आकर भी उस पीड़ित परिवार से मिलते नहीं गए। ये बात चुभती है कि क्या सत्ता की चकाचौंध इतनी बढ़ गई है कि अपने ही क्षेत्र की बेटियों का खून नेताओं को दिखाई नहीं देता? इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने अपनी इस दहाड़ को मुंबई तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र निकाय चुनावों और मुंबई महानगर पालिका के चुनावों पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की जीत होगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मुंबई पर एक उद्योगपति का कब्जा कराया जा रहा है जिसे वहां की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन केंद्र में उनकी चर्चा का विषय बिहार की बेटियां हो रही है। पप्पू यादव का ये नया अवतार, जहां वे एक तरफ जनता की मसीहा बनकर उनके घर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता के कद्दावर नेताओं को सीधी चुनौती दे रहे हैं, ये बताता है कि आने वाले चुनाव में पप्पू यादव एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरने वाले हैं। सांसद पप्पू यादव का ये सवाल वाकई वाजिब है। जब बेटियों का बलात्कार होता है तब उनकी हत्या क्यों होती है? तब हिंदू मुस्लिम का चश्मा कहां चला जाता है? क्या गिरिराज सिंह सिर्फ धर्म के नाम पर दुकान चलाना चाहते हैं? पप्पू यादव ने साफ कहा कि दुकान नहीं चलने देंगे। ये लड़ाई अब जहानाबाद की सड़कों से शुरू होकर पटना की विधानसभा और दिल्ली की संसद तक जाएगी। पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। पप्पू यादव की ललकार सिर्फ गिरिराज सिंह के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक आईना है। जब एक सांसद सड़क पर उतरकर पीड़ितों के लिए न्याय मांगता है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे मंत्रियों को उनके कर्म याद दिलाता है तो जनता को भी लगने लगता है कि कोई तो है जो उनकी आवाज उठा रहा है। जहानाबाद की उस बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पप्पू यादव ने ये साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अब नफरत की दुकान पर न्याय का हथौड़ा चलने वाला है। क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव की CBI जांच की मांग जायज है? क्या वाकई गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार की हर बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर के लिए हमारे साथ YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।